डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन के बड़े बड़े अणु भोजन के छोटे छोटे अणु में बदलने की क्रिया को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। खाना खाते समय, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट शुगर, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज में ही टूटता है। कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू ग्लूकोज इक्वल टू ग्लाइकोजन। मनुष्य में बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये लीवर से निकलता है। प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स में और पेप्टोन्स टूटता है एमिनो एसिड में। फैट यानी कि वसा, यानी जिसको हम लोग लिपिड से जानते हैं। फैट जो है, फैट्स वो टूटेगा फैटी एसिड में और फैटी एसिड से टूटता है ग्लिसरॉल में। ठीक है। डाइजेशन जो है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग हिंदी में जानेंगे आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को जानते हैं पाचनीय ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हम लोग का हो जाता है माउथ, फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हो जाएगा स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन। पहला देखेंगे हम लोग माउथ, जो हम लोग को मुंह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ तो हर कोई जानता है। और टीथ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीथ यानी कि दांत, स्थायी दांत जो कि परमानेंट टीथ बोला जाता है। टीथ यानी कि दांत, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडियंटोलॉजी कहते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं, पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक है। जो इंसीजर जो है वो स्माइलिंग टीथ भी उसको कहते हैं, खाने को काटने का काम करता है। इंसीजर यानी कटिंग का काम करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कैनाइन जो है वो चीर फाड़ करने वाला होता है, इसको बीटिंग कर मतलब कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। प्रीमोलर जो है वो यह भोजन को पीसता है, इसकी संख्या कितनी है, तो 8 है। और जो मोलर है यह भोजन को लार के साथ मिलाता है, मेल्टिंग का काम करता है और इसकी संख्या कितनी है, तो 12 है। विजडम टीथ यानी अकल की दांत जो है वो 20 वर्ष के बाद होती है। अकल की दांत आने से मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। विजडम टीथ यानी अकल की दांत की संख्या जो है वो 4 होती है। विजडम टीथ अकल की दांत जो है उसको मोलर कहते हैं या फिर मोलर में पाया जाता है। जो लास्ट में जो दांत उगता है उसी को हम लोग विजडम टीथ यानी कि मोलर कहते हैं। छोटे बच्चे में इंसीजर दांत होते हैं। कितने दांत मनुष्य में एक बार आते हैं, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बार आते हैं। कितने दांत मनुष्य में 2 बार आते हैं, तो 20 दांत। कौन सा दांत मनुष्य के फैमिली में एक बार आता है, तो प्रीमोलर। और हाथी के बाहर के दांत यानी अपर इंसीजर जो दांत होता है अंदर वाले को हम लोग कैनाइन दांत कहते हैं। मनुष्य में स्थायी दांत कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। मोलर में अकल दांत यानी छोटे बच्चे के बचपन में नहीं पाए जाते हैं। टीथ, मिल्क टीथ यानी दूध का दांत। शुरुआत में इनकी संख्या 20 होती है और ये टूट जाते हैं और ये 20 फिर से नए आते हैं। तो जैसे कि 20 टीथ है तो पहला इंसीजर जो कि 8 रहता है, कैनाइन 4, प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं रहता है इसलिए वो 0 है और मोलर 8 होता है।
दांत का सूत्र है, अस्थाई जो होते हैं, ये इसका फॉर्मूला है 2 1 2 3 2 1 2 3। ये जबड़े के दांत का संख्या दिया हुआ यहाँ पे। दांत की संरचना देखेंगे अब हम लोग। दांत को डेंटाइन भी कहते हैं। दांत में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये तीत है, इसको डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो है ये रूट पार्ट है ना। और ये लास्ट वाला जो है इसको मसल्स कहते हैं, मांसपेशी। कैल्शियम कार्बोनेट और इनेमेल का बना होता है। और इसको क्या कहते हैं, तो शरीर का सबसे कठोर भाग भी कहा जाता है दांत को। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग यानी कि जीभ। यह मांसपेशी अंग मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। इसमें हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ भी गले की हड्डी पकड़कर रखता है। इसी हड्डी का नाम है थ्रॉट बोन यानी कि हायोइड बोन। अगर थ्रॉट बोन टूट जाएगा तो हमारा जीभ बाहर गिर जाएगा, जीभ टूट के बाहर आ जाएगा। नोट है, जीभ को संवेदी अंग भी कहते हैं। इसमें थैलेमस एंड कंट्रोल करता है। नकली दांत जिंक ऑक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, ये फिगर है टंग का। देखिए सबसे आगे में जो है ये स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट इससे पता चलता है। इसके बाद में जो है वो सॉल्टी यानी कि नमकीन का पता चलता है। फिर यहाँ पे जो है ये शोर यानी कि खट्टा का होता है। फिर जो सबसे लास्ट में होता है तो वो बीटर स्वाद देता है यानी कड़वा। और जो सबसे ऊपर में होता है उसमें हम लोग को पता चलता है जिंजर का स्वाद हो गया, ऑनियन का हो गया यानी प्याज का हो गया, गार्लिक यानी लहसुन का स्वाद। हम लोग कहाँ पता चलता है, तो जीभ के इस जगह पे पता चलता है। यहाँ पे उसका खट्टा का पता चलता है, इस जगह पे कड़वा का, और यहाँ सॉल्टी, और सबसे साइड में जो आगे में जो होता है वहाँ पे हम लोग को मीठा का यहीं पे पता चलता है। जहाँ जीभ खत्म होगा उस भाग को माउथ कैविटी यानी मुख और बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ कैविटी या बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड लारीय ग्रंथि होता है और यही ग्रंथि लार सलाइवा बनाता है। सलाइवा लार का पीएच मान जो है वो 6.8 है। सलाइवा यानी कि लार, तो इसमें कितना वाटर जो होता है यानी पानी वो 95% होता है और एंजाइम कितना होता है तो 5% होता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम यह हमारे मुंह के बैक्टीरिया को मारता है, खा जाता है, और यह एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में 70% रहता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, इसलिए को तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ प्रचुर मात्रा वाला पदार्थ देता है। यानी कि जो खेलते वगैरह नहीं है खिलाड़ी लोग, सबको तुरंत कार्बोहाइड्रेट इसलिए देता है ताकि उसमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल पाए। तो वो किससे मिलता है हम लोग को, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। फूड पाइप और इशोफेगस, आहार नलिका या भोजन वाली नलिका जिसको हम लोग कहते हैं, ये है इशोफेगस का फोटो। यह मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाता है। फूड पाइप की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। पूरे आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 9 मीटर होती है। ये देखिए ये माउथ है, उसके बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये इसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है, ये स्टोमक हो गया और ये लंग्स हो गया। रफ डायग्राम है बस समझने के लिए। स्टोमक पेट यानी कि उदर। स्टोमक का जो पीएच मान है वो 1.5 से 2.5 होता है। पेट में खाना 1 से 1.5 घंटे तक रहता है।
मेड्यूला ऑब्लेंगाटा जो है न्यूरॉन का आदेश देता है और यह न्यूरॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय ग्रंथि तैयार करता है कि जाग जाओ खाना आ चुका है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से उत्तर का पदार्थ निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन, रेनिन। ये सब क्या है? ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये एंजाइम है दोनों। खराब खाना को मारता है HCl, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को मारता है। पेप्सिन जो है हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाने का काम करता है और रेनिन जो है वो मिल्क को पचाता है। मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। उसको पचाने के लिए कौन हेल्प करता है? तो रेनिन हेल्प करता है। HCl यह पाचन नहीं करता, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को मारता है। इसके pH के घटने से एसिडिक होता है। और जो पेप्सिन है यह पहले पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है जो निष्क्रिय रहता है, बाद में यह पेप्सिन बनाता है और इनएक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। पेप्सिन और प्रोटीन को पचाता है, जैसे मीट, दाल, सोयाबीन जब हम लोग खाते हैं तो उसको कौन पचाने का काम करता है? तो उसको पेप्सिन काम करता है। यह पेप्सिन पेप्टोन में बदल जाता है। रेनिन यह पहले प्रोरेनिन के अवस्था में रहता है, यह भी इनएक्टिव रहता है यानी निष्क्रिय रहता है। और रेनिन भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन ज़्यादा यह दूध को पचाने में काम आता है और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे केसिन नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटा आंत। बच्चे में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? तो रेनिन। पेट के बाद खाना कहाँ पहुँचता है? तो डेड्यूनम में पहुँचता है। किस अंग में ऑर्गेन पीत रस यानी बाइल जूस बनाता है? तो यकृत में बनाता है। पीत रस शरीर के किस अंग से संग्रहित रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। उस जूस का नाम बताइए जो शरीर में 24 घंटे बनाता रहता है? तो वो है बाइल जूस। लीवर एंड पेनक्रियाज, यकृत और अग्नाशय अपना शरीर के किस भाग को जूस देता है? तो राइट आंसर इज बी, छोटा आंत। लीवर और पेनक्रियाज अपना जूस छोटी आंत के किस भाग को देता है? तो ड्यूडेनम को देता है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो 6 से 6.25 मीटर की होती है। इम्पॉर्टेंट नोट है, छोटी आंत का डायमीटर व्यास कम होता है इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं और बड़ी आंत की डायमीटर व्यास ज़्यादा होता है छोटी आंत की तुलना में, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। हालांकि छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई जो है 6 से 6.25 मीटर की होती है और छोटी आंत की लंबाई जो है 1 से 1.25 मीटर की होती है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है इलियम, तीसरा है जेजनम। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटते हैं, ड्यूडेनम में, जेजनम में और इलियम में। ये फिगर रहा छोटी आंत का। ये क्या है? स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है और ये जेजनम है और ये इलियम है और ये लीवर है। लीवर के पीछे पेनक्रियाज होता है। देखिए ये पेनक्रियाज है, ये बाइल जूस है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है यानी कि पित्ताशय है, इसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूडेनम कौन सा अंग सटा हुआ रहता है? तो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज सभी सटे हुए रहते हैं। पेट के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं?
तो एब्डोमिनल कहा जाता है। नोट, पेट के नीचे वाला भाग को एब्डोमिनल कहते हैं और एब्डोमिनल में दो भाग रहता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हम लोग जानेंगे लीवर क्या होता है। तो लीवर के स्टडी को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं और लीवर का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक का होता है और ये एक क्षारीय होता है। लीवर के सेल को कहते हैं हेपेटिक, ठीक है, और इसी सेल के द्वारा बाइल जूस यानी पीत रस बनाया जाता है। लीवर हमेशा 24 घंटा पीत रस बनाते रहता है। कुछ पीत रस गॉल ब्लैडर में जमा होता है और कुछ पीत रस ड्यूडेनम में आ जाता है। पीत रस यानी कि बाइल जूस का रंग जो होता है वो हरा होता है। पीत रस का पिगमेंट का नाम क्या होता है? तो बिलीवर्डिन होता है, जो ड्यूडेनम में जूस पहुंचता है और वहां पहुंचकर वसा को तोड़ता है। वसा को तोड़कर फैटी एसिड 95% में बदल देता है। बड़े बड़े वसा को तोड़कर छोटे छोटे वसा में बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्सिकरण कहा जाता है। लीवर का पाइसीकरण को विविध पर काम करता है। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, पेनक्रियाज के पीछे वाला भाग के दांत में लीफ के आकार का होता है। इसका खोज लीवर यानी लैंगहेंस ने किया था। अग्नाशय के कुल 4 प्रकार के सेल होते हैं और इन चारों सेलों की मिलकर स्लेट्स लैंगहेंसन कहा जाता है। स्लेट्स इंसलैंड से भी छोटे छोटे जीव द्वीप होते हैं। 4 प्रकार के सेल होते हैं। अग्नाशय में कौन सा सेल नहीं पाया जाता? तो वाई नहीं पाया जाता है। ये अल्फा बीटा गामा, ये गामा सेल नहीं पाया जाता है। ग्लैंड, जूसी ग्लैंड, एंजाइम ग्लैंड और हार्मोनल ग्लैंड। और जो जूसी ग्लैंड और एंजाइम ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सोक्राइन कहते हैं, जिसकी संख्या 7 होती है। और हार्मोन ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसकी संख्या 9 है। जूस और एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाता है। मिक्स ग्लैंड, इसकी संख्या 1 है। जहां हार्मोन बनता है उसको इंडोक्राइन, इसी संख्या को 9 कहते हैं। पेनक्रियाज अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इसकी संख्या 1 है। मिक्स ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अल्फा बीटा गामा, इसमें सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं। अल्फा बीटा गामा में पाचन क्रिया का काम नहीं होता है। और एक्सोक्राइन जो है वो एफ सेल बनाता है। एंजाइम और जूस रहता है, इसमें एफ सेल में पाचन क्रिया का काम होता है। एफ सेल जो है, एफ सेल के द्वारा निकाला गया जूस का नाम है पेनक्रियाटिक जूस, जिसको अग्नाशय रस कहते हैं। एफ सेल के 3 तरह का एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। इम्पॉर्टेंट नोट है, एंजाइम जूस के तरह ही होता है और हार्मोन बॉडी के विकास कार्य में काम करता है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट 30% होता है, ग्लूकोज बनाता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन से पेप्टोन्स में टूटता है 10%, फिर पेप्टोन से 100% एमिनो एसिड बनाता है। लाइपेज में वैसे ही लिपिड्स, फैट 5% रहता है, फिर फैटी एसिड बनता है, फिर ग्लिसरॉल में बन जाता है। यहाँ तक हम लोग ड्यूडेनम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लीवर और पेनक्रियाज के बारे में पढ़े, अर्थात ड्यूडेनम में भी भोजन पचता है और अब भोजन जेजुनम में जाता है। जेजुनम जो है इसका काम ड्यूडेनम से भोजन इलियम तक पहुंचाना होता है। इलियम जो है ये फिगर रफ डायग्राम है इलियम का। ऊपर वाला भाग में भोजन स्टोर रहता है, इसे विली कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है इसमें भोजन स्टोर रहता है।
हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऊपर वाले भाग में भोजन जमा होता है, इसे रिजर्व फूड भी कहते हैं। यहाँ भोजन को एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया मिल जाता है। नीचे वाला भोजन बड़ी आंत में चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। ये रफ डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें कि ये लीवर है, ये स्टोमक है, ये कोलोन है और ये शिकम है। इसकी लंबाई जो होती है 1 से 1.25 मीटर की होती है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। सीकम जो है यह उभरा हुआ भाग होता है और यहीं पर अपेंडिक्स होता है। यह अवशेषी अंग है, वेजिटल ऑर्गन जिसको बोलते हैं। इनमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो घास भूसा को पचाने में काम आता है। यह पहले बंदर के प्रजाति के थे। हम लोग बंदर का डेवलप रूप है जो पहले घास भूसा खाते थे, उसी को पचाने के कार्य करते हैं, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। लेकिन अब इसका बहुत कम यूज़ होता है। कभी कभी हम अधिक मसालेदार खाना खाने पर, यह कुछ जहरीले पदार्थ खाने पर इसे अपेंडिक्स दर्द होने लगता है या सूजन आ जाता है, जिसे ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। कोलोन, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसमें एक बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है एस्केरियस कोली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इकोलाई। इस बैक्टीरिया का काम पाचित खाना को डाइजेस्ट फूड यानी कि वेस्ट फूड यानी कि फिश या मल के बदलता है। यह बैक्टीरिया वेस्ट फूड को खाता है और हमेशा बॉडी को B12 विटामिन देता है। बैक्टीरिया और मानव के ये रिश्ते को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी यह सहजीवन संबंध कहते हैं। रेक्टम, यह वेस्ट फूड रेक्टम वाले भाग में आते हैं और यहाँ कुछ देर स्टोर होता है, ठीक है ना। फिर कुछ देर के बाद गुद्दे यानी कि एनस के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।